फिलहाल आपको लिए चलते हैं विजय चौक, जहां पर इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही है। 26 जनवरी के चौथे दिन यानी 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें देश की तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति से भरे गाने परेड के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फिलहाल ये विजय चौक की तस्वीरें, जहां पर सेरेमनी चल रही है। पूरा गणतंत्र उत्सव 4 दिन तक चलता है और आज का दिन समापन का दिन होता है। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने देश की तीनों सेनाओं के बैंड बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में देशभक्ति की धुनें बजाते हैं और कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना के बैंड इसमें शामिल होते हैं और आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बीटिंग रिट्रीट में बिल्कुल गणतंत्र दिवस जैसी ही शानदार परेड होती है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी जगहों को खूबसूरत लाइट से सजाया जाता है। एक परंपरा के रूप में इसको मनाया जाता है। देश के लिए तीनों सेनाएं और उनके बैंड्स यहां पर पहुंचते हैं। महीनों पहले परेड की रिहर्सल शुरू हो जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। ताकत और क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन जो आप यहां पर देख रहे हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में। दरअसल इसको सेना की बैरक में वापसी के तौर पर देखा जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह और उसके बाद 4 दिन तक कैसे भव्य उत्सव मनाया जाता है और उसके बाद आज का दिन एक समापन के तौर पर इसको देखा जाता है, जिसको बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है, जब सेनाएं वापस अपनी बैरक में लौटती हैं। राजा महाराजाओं के समय से ही ये परंपरा इसी तरीके से चली आई है, जिसमें सेनाएं दिन भर युद्ध लड़ती थी और फिर सूर्यास्त के बाद सैनिक युद्ध बंद कर देते थे और उस वक्त एक संगीत बजता था जिसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता था। ठीक उसी तरीके से गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट भी उसी परंपरा के साथ मनाया जाता है। सूर्यास्त के बाद, राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री के से लेकर कई जानी मानी हस्तियां इस सेरेमनी में पहुंचती हैं। हालांकि मुख्य मेहमान चीफ गेस्ट देश का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति होती हैं और आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर बैठी हैं। विजय चौक पर इसका आयोजन।
देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बैकपाइपर की इन धुनों के साथ भारत का नक्शा। दरअसल अंग्रेजों से देश को आजादी मिलने के बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन सबसे पहले इतिहास की अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में किया गया था। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद इंग्लैंड से एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप तब पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत शानदार कार्यक्रम के जरिए करने का निर्देश दिया था। और इस समारोह की कल्पना सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के मेजर G.A. रॉबर्ट्स ने की थी। आधुनिक समय की बात अगर की जाए तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में तीनों भारतीय सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड शामिल होते हैं। खूबसूरत प्रस्तुति देते हैं अलग अलग फॉर्मेशन से। यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें, इतिहास का जिक्र हमने यहाँ पर किया है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप बीटिंग जो रिट्रीट सेरेमनी की देख रहे हैं, जहां पर बैकपाइपर बैंड के साथ अलग अलग फॉर्मेशंस बनाई जा रही है। दरअसल आज के समय की अगर बात की जाए तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी तीनों भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड इसमें शामिल होते हैं। अब मुख्य अतिथि के तौर पर, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति इस वक्त वहां पर बैठी हुई है द्रौपदी मुर्मू, और मुख्य अतिथि हर बार भारत का राष्ट्रपति ही होता है, उनके सामने सभी बैंड एक साथ मार्चिंग धुन बजाते हुए पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर बाद। और फिर इसके बाद ड्रमर्स कॉल का प्रदर्शन भी किया जाएगा और इसके बाद बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और अपने बैंड वापस ले जाने की उनसे अनुमति मांगी जाती है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इस वक्त यहां पर चल रही है और दर्शक दीर्घा में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति भी यहां पर हैं जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हैं, रक्षा मंत्री वहां पर बैठे हैं। तो एक
परंपरा भी है जो निभाई जाती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप यहां पर देख रहे हैं, परंपरा जिसको निभाया जाता है। ड्रमर्स कॉल का प्रदर्शन किया जाता है, जिसके बाद बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं। और जब राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाती है तो फिर उसके बाद वापसी में एक लोकप्रिय धुन जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, सारे जहां से अच्छा, ये धुन बजाई जाती है। और शाम को ठीक जब 6 बजते हैं तो बगलर्स रिट्रीट की धुन के बीच राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया जाता है और इसके बाद राष्ट्रगान बजता है, जिसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह औपचारिक रूप से समाप्त होता है, जो कि 4 दिन तक चलने वाला भव्य समारोह। ठीक उसी तरीके से जैसे हम गणतंत्र दिवस पर भारत की आन बान और शान को देखते हैं, अपनी सेनाओं की ताकत को देखते हैं कर्तव्य पथ पर, ठीक उसी तरीके से समापन भी इस समारोह का होता है, जब तीनों सेनाओं के बैंड, अर्धसैनिक बलों के बैंड यहां पर प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद एक सेरेमनी के तौर पर इसको निभाया जाता है। तो इस वक्त यहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीटिंग रिट्रीट में, देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों के करीब 30 बैंड हैं जो इस वक्त यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की देख ही रहे हैं, लेकिन शिवानी हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे किस तरह की फॉर्मेशंस होती हैं अलग। 30 बैंड इसमें शामिल हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, आज यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शिवानी, तो इस बार जो धुनें 30 बैंड बजा रहे हैं, अलग अलग धुनें हैं जिन पर ये 30 बैंड परफॉर्म करते हैं, उसमें अलग अलग तरह की धुनें होती हैं, जैसे कदम कदम बढ़ाया जाए, आपने अभी सुना था, अमर भारती, इंद्रधनुष, जय जन्मभूमि की धुन यहाँ पर बजाई जाती है, नाची इन हिमालयन वैली की धुन बजती है, गंगा जमुना, वीर सियाचिन, विजय भारत, राजस्थान ट्रूप्स, ए वतन तेरे लिए, भारत के जवान, गैलेक्सी राइडर, स्ट्राइकर रूबरू, मिलेनियम फ्लाइट फैंटेसी, राष्ट्रीय प्रथम, निशक निष्पग, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्रता का प्रकाश फैलाओ, रिदम ऑफ द रीफ, जय भारती, वीर सुपूत, ताकत वतन की हमसे है, मेरा युवा भारत, ध्रुव फौलाद का जिगर, प्रियम भारतम, ए मेरे वतन के लोगों, ये तमाम ऐसी धुनें हैं जो अलग अलग 30 ड्रम जो बैंड्स हैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो इन धुनों पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजय चौक पर, जहां पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा है। सेना के 30 बैंड यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग धुनों पर परफॉर्म कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड और समारोह के लिए देश की तीनों सेनाएं दिल्ली में हैं और महीनों से लगातार रिहर्सल चलती है, प्रैक्टिस चलती है, भव्य परेड का आयोजन होता है। 4 दिन का पूरा उत्सव एक तरीके से मनाया जाता है, जिसमें आज बीटिंग रिट्रीट के साथ ही इस उत्सव का समापन होता है। खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। और अब ये तस्वीरें जो इस वक्त हम विजय चौक से देख रहे हैं, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी लगातार चल रही है। थोड़ा सा आप अगर बता पाए, बहुत अहम और बहुत ही खूबसूरत ये कार्यक्रम होता है। किस तरह की फॉर्मेशंस बनाई जाती है? इस बार 30 बैंड इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक फॉर्मेशन का नाम होता है। वो नाम मेरे ख्याल पब्लिक को समझ ना आए, लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये जरूर समझ आनी चाहिए, बैंड जिसमें से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, इनके सभी के बैंड
आपस में एक ही धुन पर, एक ही बीट पर, एक ही कदम पर सब सेम काम कर रहे हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि पूरे के पूरे इंडिया इस समय विजय चौक पर मार्च कर रहा है, क्योंकि जो 130 करोड़ लोग इसे देख रहे हैं वो सब अपने आप को इसके साथ एसोसिएट कर पाएंगे। एज अ आर्मी मैन मैं तो जरूर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग में भी यही चला है, मेरी लड़ाई में भी यही चला है, मेरे रिटायरमेंट में भी यही चला है। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज जब आपके सामने एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और टॉप लीडरशिप हमारी इसको देख रही है फिजिकली, और आप इसे देख पाते हैं टीवी पर, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा होता है जो ये कोशिश कर रहे हैं सक्सेसफुली कि हम सब एक ही बीट पर काम जरूर कर सकते हैं, और वो बीट है इंडिया फर्स्ट, ऑलवेज, एवरी टाइम। भारत देश पहले, हमेशा, हर जगह। मुझे लगता है दैट इज द एम ऑफ बीटिंग रिट्रीट जो हम ले सकते हैं। हालांकि बीटिंग रिट्रीट करी जाती है कि यस, फौज अपनी छावनी में वापस आनी होती है, ये उसके लिए करी जाती है। हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बार सुन लेते हैं दोनों को, फिर वापस लौटते हैं आपके पास। शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, सवाल मेरा इसी धुन से के साथ जुड़ा हुआ, मुझे ये जानना है कि जितनी भी धुनें बजाई जाती हैं ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि इन्हीं धुनों का चुनाव होगा? क्योंकि आप तो वहां रहे हैं, आपने ये सब देखा है, फिजिकली आप प्रेजेंट रहे हैं, तो किस प्रकार से प्रैक्टिस होती है और कितना वक्त लगता है इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैं गलत हो जाऊंगा अगर मैं कहूं कि ये जो गानों की जो धुनें हैं, हाँ। ये हमारी ट्रेडिशनल धुनें हैं। ये हमारे टाइम में
और हमारे फौजी ड्रिल्स के अंदर नहीं होती थी। ये हमने बैंड्स अपने सारे के सारे जब से देश को समर्पित किए हैं, देश के लिए ये बजाते हैं, तब से हमने देशभक्ति के सभी गानों को इन बैंड्स में इंक्लूड किया है, जो अपने आप में दिखाता है इस बैंड की काबिलियत। लोगों के दिमाग में इंप्रेशन होता था कि सिर्फ आप एक मार्चिंग बैंड हैं, लेकिन अब ये बैंड आपको दिखाते हैं कि ये मॉडर्नाइज बैंड है, ये ब्रास बैंड है, इसमें जैज बैंड भी है और हर वो तरीके की काबिलियत है जो दुनिया में शायद एक अजूबे के तौर पर आपके सामने आज इसका समंगम है कि यस, सभी कंबाइंड तरीके से आपके देश के लिए, आपके देशवासियों के लिए डेडिकेटेड है। बिल्कुल, यकीनन। इंडिया रिट्रीट समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह का ये आधिकारिक समापन के प्रतीक के तौर पर इसको मनाया जाता है। परंपरा 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा शुरू की गई थी। सूर्यास्त के समय जब युद्ध बंद करने का संकेत दिया जाता था, ड्रम बजाए जाते थे और भारत में भी बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। बेहद खूबसूरत फॉर्मेशन। इस बार 30 बैंड इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग धुनों पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शैलेंद्र इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। कल शैलेंद्र, यकीनन चाहे वो कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड हो, जब हमने देखी अपनी सेनाओं की, अपनी भारत की ताकत देखी, चाहे वो सांस्कृतिक ताकत की बात कर ली जाए या फिर सैन्य ताकत की बात की जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ जब इस समारोह का समापन होता है, जब यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग सेनाओं के अलग अलग बैंड्स परफॉर्म करते हैं, ये भी अपने आप में गर्व महसूस करने वाली बात है। अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गर्व शायद आप, मेरे और हमारे भारतीयों के लिए ये होना चाहिए कि आप देख चुके हैं कर्तव्य पथ पर 3 दिन पहले कि आपका देश की स्ट्रेंथ क्या है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, कल्चरल हो, हर तरीके की आप ताकत वहां पर देख पाते हैं। आज जो आप देख रहे हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूं कि इंडिया के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अभी आपने बड़ा अच्छा बोला, बैंड अलग अलग हैं लेकिन धुन एक है और सारे के सारे उस धुन के अंदर कहीं पर भी आप ये नहीं देख पाएंगे कि एक भी सुर इधर से उधर हो रहा हो। कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे कि कोई एक पैर कदम से कदम ना मिल पा रहा है। अगर थोड़ा सा हमें और डिटेल, क्योंकि देखिए बैंड अलग अलग हैं, तो क्या हर बैंड में कितनी अमूमन संख्या रहती है कि एक बैंड में मिनिमम इतने लोग होंगे या फिर मैक्सिमम इतने लोग होंगे? हमारे रेजिमेंट्स के अंदर जो बैंड क्रिएट करे गए हैं उसको बोलते हैं हम बैंड प्लाटून। एक प्लाटून की स्ट्रेंथ 30 की मानी जाती है और उसको लीड करता है एक प्लाटून कमांडर। सो अपने आप में हर रेजिमेंट के अंदर ये प्लाटून ऑथराइज है। हालांकि इस बैंड प्लाटून का काम सिर्फ यंत्र बजाना नहीं है, ये लड़ाई में भी पूरी तरह से लड़ते हैं। इनको फुल ट्रेनिंग आर्मी की ज्यों की त्यों है जैसे कि मेरी हो। तो ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि ये उनका एक एडिशनल काम है कि अपनी पलटन के साथ, अपनी पलटन के लिए वो म्यूजिक बैंड बजाते हैं और मोटिवेट करता है वो बैंड अपने देश के लिए आगे बढ़ने के लिए। सो अपने आप में अगर आप इस समय देख रहे हैं, ये बैंड हर पलटन जिसने अपना ये बैंड दिया है वो अपने तरफ से कम 30 आदमी का बैंड देता है। और इसका कोई ड्यूरेशन होता है कि कितने समय के लिए यहाँ पर धुन बजाई जाएगी? नहीं, देखिए ओवरऑल बीटिंग रिट्रीट जो है वो 1 घंटे का प्रोग्राम जरूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपने आप में ये एक यूनिक बात है कि इस पूरे 1 घंटे आप वो ड्रम, वो आप पाइप, क्योंकि पाइप बैंड बजाना अपने आप में बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको सांस लेनी होती है। सो इनका आपस में टाइम अप होता है कि कब कौन बजाएगा और कब कौन अपनी सांस को वापस कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन 1 घंटे अपने आप में बजाना, मैं कहूंगा आप किसी भी कंट्री के कहीं पर भी पता कर लीजिए, ये एक अजूबा है कि 1 घंटे तक वो प्लाटून और या इस तरह के सारे बैंड मिलकर अनइंटरप्टेड उसको बजाते चले जाए। आई थिंक इंडिया और आपको और मुझे गर्व होना चाहिए अपने। यकीनन इन तस्वीरों को देखकर हम और आप सभी लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं जरा इन धुनों को।
बेहद खूबसूरत और गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की कर्तव्य पथ विजय चौक से ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही है। तो कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बड़ी ही सुंदर बात लास्ट क्वेश्चन में आपने कही कि इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का जो एकमात्र मकसद है वो है देश के प्रति भावना जो सर्वोपरि है। जब आप वहां पर मौजूद रहते हैं तो क्या अनुभूति होती है सर, अगर मैं ये पूछना चाहूं आपसे? देखिए, देश की आन बान और शान का प्रतीक ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के प्रतीक के रूप में मनाई जा रही है। आपके सामने तमाम दस्ते अपनी परफॉर्मेंस देते हुए शानदार फॉर्मेशंस का प्रदर्शन आप सबके सामने करते हुए बीटिंग द रिट्रीट समारोह भारत में देखिए गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन का एक प्रतीक है। परंपरा 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय द्वारा शुरू की गई थी। जब सूर्यास्त के वक्त युद्ध खत्म हो जाता था तो सांकेतिक तौर पर ड्रम बजाए जाते थे। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई।